श्रवण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रथम आगमन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। श्रवण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या पहुंचे, जहां पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष पांडे की अगुवाई में 51 किलो का माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर मिश्रा ने सरकार से 5 मांग करते हुए कहा कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण दें, देश में श्रवण आयोग का गठन, SC/ST एक्ट में बदलाव, महिला सुरक्षा सम्मान व स्वराज व जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग किया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप राम त्रिपाठी ने कहा, श्रवण समाज पार्टी भारत के उन नागरिकों की पार्टी है जो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत न किसी वर्ण जात से आते हैं। इस विचारधारा से साथ संपूर्ण भारत में दिन प्रतिदिन लोकप्रियता की ओर आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर श्रवण समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एवं नेतागण शामिल रहे। सबसे पहले समुपस्थित गणमान्य साथी, मीडिया बंधु, आप सभी को सहृदय धन्यवाद देते हुए परम हर्ष की अनुभूति हो रही है। श्रवण समाज पार्टी सभी वर्णों से ये आवाज लगा रही है, एकजुट होकर के आरक्षण के खिलाफ मुहिम जारी रखते हुए इसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध रहे। SC/ST एक्ट जिसका भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है, उस प्रावधान को सरकार बदले और दुरुपयोग को रोके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी आपको अवगत कराया महिला सशक्तिकरण, जो बेहद जरूरी है महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए। हमारा परम दायित्व और कर्तव्य है कि हमें वह व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए जिससे वह पूर्ण सुरक्षित होकर के स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ें। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो वर्तमान सरकार भी चाहती है, इस मुद्दे पर हम उनके साथ हैं सुर में सुर मिला करके, और हम भी चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। श्रवण समाज के लोगों से आग्रह है, जनता जनार्दन से अपील है, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने वक्तव्य दिया, सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं है, वो वापस हमारे पास ही आएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं श्रवण समाज के माध्यम से कि सवर्णों ने आज यह ठाना है श्रवण समाज पार्टी को सरकार में आना है। आपकी श्रवण समाज पार्टी में कौन कौन लोग हैं? हमारे साथ में श्रवण समाज पार्टी के कर्मठ, जुझारू, सुयोग्य, हम लोगों के गार्जियन तुल्य जिला अध्यक्ष आशीष कुमार पांडे, भारत के आप चौथे स्तंभ, जिनकी लेखनी में सरस्वती विराजमान होती हैं, उनको मैं पत्रकार बंधुओं को सादर नमस्कार प्रणाम करता हूं। और हमारे साथी बहुत ही कर्मठी, जुझारू मोहित तिवारी जी, सोहावल ब्लॉक अध्यक्ष, और हमारे छोटे भाई स्वरूप दिनेश कुमार पांडे जी, मसौधा ब्लॉक अध्यक्ष, बड़ी जी तोड़ मेहनत हमारे साथ लगे रहे पार्टी को मजबूती बूथ तक पहुंचाने के लिए। हम लोगों का एजेंडा है श्रवण समाज का आरक्षण और SC एक्ट के विरोध में। अभी हाल ही में 2015 का क्राइम नेशनल ब्यूरो के हिसाब से 15,000 ऐसे लंबित सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे आए, जो निराधार झूठे आरोपों में 11,634 मुकदमों को रद्द किया गया, जो फर्जी द्वेष भावना से सवर्णों के ऊपर लगाए गए। हमारे पार्टी का विशेष तौर से इस पे बहुत ही गंभीर चिंतन है आने वाले समय के लिए, और आवाज बुलंद करनी है हमें। रही दूसरी बात, आरक्षण, ज्यादा समय न लेकर आरक्षण मुद्दे पर
प्रतिभाओं को कब तक गला घोटा जाएगा? 100 में 90 नंबर पाने वाला बच्चा घर बैठता है और 100 में 30 नंबर पाने वाला बच्चा नौकरी पे बड़े उच्च पदों पे जाएगा। अभी हाल ही में कोरोना के महामारी के संकट के दौर में तमाम फर्जी डॉक्टर आरक्षण के लाभ लेकर पैसे में आए, उनके ऊपर सरकार ने कार्रवाई भी की। तो इसका कहने का मतलब इतना है कि प्रतिभाओं को न दबाया जाए, प्रतिभाओं को प्रकाश पुंज के तरीके, ज्ञान पुंज के तरीके से प्रकाशित किया जाए और प्रकाशित किया जाए। यही इतना कहना चाहेंगे। किसी भी पार्टी को जो है मजबूत जो है करेंगे। देखिए, ये हमारी सवर्ण समाज पार्टी आज की पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है। 1994 में इसका अभ्युदय हुआ है और तब से हम समाज के उत्थान में लगे हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य आरक्षण को जातिगत आधार से मुक्त करके आर्थिक आधार पर कराना है। चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर गरीब है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए, अमीर है तो उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये प्रथम बिंदु है। दूसरा बिंदु है SC/ST एक्ट। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि SC/ST एक्ट में प्राविधान ऐसे रखे जाएं कि सवर्णों का उत्पीड़न न हो, किंतु उसे वर्तमान सरकार ने पलट दिया और अब स्थिति यह है कि बिना पूछे या बिना किसी अपराध के सवर्णों का उत्पीड़न हो रहा है, उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। स्थिति यहां तक आ चुकी है कि काफी लोग इस भयावह स्थिति से परेशान होकर अवसाद में चले गए और उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। तो हमें SC/ST एक्ट में संशोधन चाहिए। कम से कम मुझे इतना तो अवश्य चाहिए कि हमें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सवर्ण समाज का एक आयोग गठित किया जाए। नंबर 3, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है। समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर पूरा अधिकार दिया जाए। हर कार्य में, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस ओर भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगला बिंदु हमारा होगा, भारत एक विकासशील देश है और भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है। मैं इसके समूल नाश की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप प्रदेश चुने गए हैं और संगठन ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर अध्यक्षों के जिला चिकित्सालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विदाई समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या जिला चिकित्सालय में तैनात 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विदाई समारोह प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK राय के नेतृत्व में संपन्न हुई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रामकृपाल, इंदरबली, शियाराम बीते कुछ माह पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, परंतु कोरोना वायरस के चलते विदाई समारोह आज जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित नई OPD में चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा संघ शाखा अयोध्या के अध्यक्ष रामबली गुप्ता द्वारा कराया गया। कार्यक्रम में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ शाखा अयोध्या के अध्यक्ष डॉक्टर रामकिशोर, डॉक्टर सुरेश पट्टा, डॉक्टर DP सिंह, डॉक्टर नारायण, डॉक्टर RC गुप्ता एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा संघ के मंत्री अभय दुबे, रविंदर यादव, ओम प्रकाश तिवारी द्वारा
सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया एवं भावभीनी विदाई दी गई। पत्रकारों से वार्ता करते हुए सीएमएस डॉक्टर ए.के. राय ने कहा, इन सभी लोगों ने बहुत ही ईमानदारी और मेहनत लगन से कार्य किया है। इनके इस कार्य के लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है और मैं सभी कर्मचारियों से कहना चाहता हूं, इनसे सीख लें और आगे कार्य करते रहें। विदाई समारोह में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आज हम लोग जिला चिकित्सालय पुरुष अयोध्या से सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी के 3 कर्मचारी जो कि अत्यंत ही कर्मठ थे और यह कर्मठ त्रिमूर्ति इन लोगों का विदाई समारोह करने के लिए हमारे चिकित्सालय के हम सारे चिकित्सक, सारे पैरामेडिकल स्टाफ, सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एकत्र हुए हैं। बहुत ही इन लोगों को हम लोग प्यार से सम्मान के साथ विदा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग अपने कार्यों के प्रति अत्यंत ही कर्तव्यनिष्ठ थे, बहुत ही अच्छी तरह कार्य करते थे। पुराने कर्मचारी थे, 40 वर्ष सेवा किए और बहुत सफलतापूर्वक कार्य किया। इसमें एक सियाराम जी जो कि हमारे भोजनालय में जो किचन चलता है उसके समझिए कि ऋण थे और लंबे समय तक इन्होंने गुणवत्तापूर्वक भोजन दिलाया मरीजों को, बना करके खिला करके और जो है कभी कोई शिकायत नहीं, हमेशा जो है उच्च स्तर से निरीक्षण में प्रशंसा ही मिलती थी। दूसरे कृपाल जी और इंद्रबली जी, ये लोग ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स में दोनों में कार्य करते थे और ओटी जो है बढ़िया चलती थी। इस समय विदाई के समय मैं पूरे चिकित्सालय की तरफ से इन लोगों के आगे के जीवन के लिए शुभकामना व्यक्त कर रहा हूं। ईश्वर इनको आगे स्वस्थ एवं सुखी रखे, यही हमारी कामना है। मंदिर के कब्जेदारी को लेकर 2 शिष्य आपस में भिड़े। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धर्म की नगरी निर्मोचन घाट स्थित सरजू केल कुंज मंदिर कब्जेदारी को लेकर आपस में भिड़े 2 शिष्य। मंदिर के महंत की सेवा, देखभाल, भोग इत्यादि अवध किशोर शरण ही करता चला आ रहा है। मंदिर पर कुछ अराजक तत्व जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं तथा मंदिर के महंत से जबरन मंदिर की सारी प्रॉपर्टी लिखा पढ़ी करने का दबाव बना रहे हैं। मंदिर के बड़े महंत सिया प्यारी शरण जो दिल्ली से आए हैं, उन्हें भी महंत राघवेंद्र की दवा इलाज नहीं कराने दे रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि जानकी शरण का कहना है कि अवध किशोर शरण बचपन से साधु है। मोहल्ले वालों ने मंदिर के कब्जारों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर जानकी शरण जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। जानकी शरण एवं चेला रघुनाथ दास ने बताया कि इससे पहले वरिष्ठ प्रतीक्षक एवं मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत कर दी गई है। जिलाधिकारी को अपनी मांगों के संदर्भ में आज हमने एक ज्ञापन भी सौंपा है। देखने वाली बात होगी शासन प्रशासन इस मंदिर को कब्जेदारों से कब मुक्त कराती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और हम इस सरयू के कुंज मंदिर का नाम है जहाँ विवाद हुआ। इनको छोटे महंत को बड़े महंत सिया प्यारी शरण जी हैं और छोटा महंत अवध किशोर शरण जो बगल में हमारे बैठे। इनको अराजक तत्व मंदिर को कब्जा करना चाहता है, इनको मार करके निकाल दिया और महाराज जी को कैद करके रखा। कब्जा करने वाले कौन लोग हैं? कब्जा करने वाले हैं राधे दास, रामभूषण दास, रामाधीन दास और भी उनके कुछ गुंडे लोग सहयोगी हैं जो इसको मारपीट किया है। वो भी वीडियो वायरल हमने कर दिया है और कोतवाल साहब के बाद में आए भाई चाबी खोल दो, तो कहा कि करुणानिधान में चाबी ले गया है और वो चाबी नहीं दिया। फिर दूसरे दिन कोतवाल साहब उनको भीतर नहीं करवाए और उनके जब गुरु भाई बड़े आए हैं तो दवा कराने के लिए गाड़ी में बैठाए ले जा रहे थे। तो कोतवाल साहब भी उनको मंदिर से वापस जहाँ दवा गाड़ी से वापस करवा करके मंदिर में रख दिया और महाराज जी को अराजक तत्व कुछ पॉइजन खिला दिया है और जो उसी में पड़े थे वो दवा कराने नहीं दिए और जबरदस्ती मंदिर में रखे हैं। हम लोग उनको दवा कराना, हम महंगी दवा कराना चाहते हैं और हम लोग पड़ोसी के नाते अत्याचार कर रहा था, वो लोग तो सहयोग दिए। इस पर हमको इस नंबर से कोतवाल धमकी भी दिया कि भाई अगर तुम इस मंदिर को दिखाई दिया, तुम्हें गुंडागर्दी का जड़ हो, जैसा चाहता तुम ऐसे कर रहे हो। उसका 1/4 बेचारी किसी अमला का जगह है
उसका सही है। भ्रष्टाचार भी वहाँ पर काल लेने का काम कर रहा है, तो वो हम ही को बोलते हुए डांट रहे हैं कि तुम उसको लड़वा रहे हो। वो लोग अपना अधिकार के लिए लड़ रहा है और कह रहे हैं कि अगर यहाँ दिखाई दिया तो तेरा बाबा गिरी निकाल देंगे और गलत धाराओं में डाल करके तुमको फंसा करके जिससे रहोगे। इसकी शिकायत किसी से की है? हाँ, इसका शिकायत हमने ऑनलाइन एसएसपी ऑफिस, मुख्यमंत्री जी का भी कर दिए हैं और आज जिलाधिकारी जी को